हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आध्या एजुकेशन में। तो आज हम लोग जानने वाले हैं जावा प्रोग्राम्स के बारे में। आज इससे हमारा ये सीरीज स्टार्ट होता है। हम लोग डेली ही एक जावा प्रोग्राम अपलोड किया करेंगे इस चैनल पे। तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ताकि आप लोगों को हर एक जावा प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज का हमारा टॉप क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट टू नंबर्स एंड प्रिंट देयर प्रोडक्ट्स। तो पूछेंगे सर मल्टीप्लाई करके तो सिर्फ प्रिंट कर देना, बट द मेन ट्विस्ट इज वी डोंट हैव टू यूज द मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर। यहां पे हम लोगों को मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर को बिना यूज किए दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है और उसका प्रोडक्ट निकालना है। सो लेट्स सी हाउ टू डू दिस। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, import java.util.asterisk public class मल्टीप्लीकेशन। तो मैंने यहां पे क्लास नेम रखा है मल्टीप्लीकेशन। आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी नाम रख सकते हैं। देन मेन फंक्शन वी हैव टू स्टार्ट पब्लिक स्टैटिक void main string args static main function open scanner n is equal to new scanner system dot in semicolon। याद रखिएगा कि जब भी पब्लिक से जो वर्ड स्टार्ट होते हैं उनके आगे सेमीकोलन नहीं लगाना। जैसे पब्लिक क्लास नो सेमीकोलन, पब्लिक स्टैटिक वर्ड में नो सेमीकोलन, यहां पे सेमीकोलन होगा हमारा। सेमीकोलन मींस द लाइंस टर्मिनेट्स, यहां लाइन एंड होता है एंड द न्यू लाइंस बिगिंस। ठीक है, यहां हमने से अब क्योंकि हमें यहाँ पे दो नंबर्स को इनपुट लेना है तो हम इंटीजर टाइप डेटा टाइप का यूज करेंगे और दो वेरिएबल्स ले लेंगे n1 एंड n2। यहाँ पे अभी हम लोग सेमीकोलन नहीं लगाएंगे, हो सकता है क्योंकि आगे चल करके और वेरिएबल्स लेना हो जो इंटीजर सेम डेटा टाइप का हो, तो उस केस लिए हम लोग यहाँ पे अभी सेमीकोलन नहीं लगाएंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इंटर टू नंबर्स। जो भी मैसेज आप प्रिंट करना चाहते हैं डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर लिख लेना है। n1 is equal to in dot next int। तो इंटीजर डेटा टाइप को जब भी इनपुट लेना होता है यूटिल पैकेज का यूज करते हुए तो इन डॉट नेक्स्ट इंट फंक्शन को यहां पे हम लोग कॉल करते हैं। नेक्स्ट इंट फंक्शन ये एक फंक्शन है और इन जो है हमारा ये ऑब्जेक्ट का। n2 is equal to in dot next int। मैंने यहां इन इसलिए लिया क्योंकि मैंने स्कैनर इन नाम से यहां ऑब्जेक्ट बनाया। अगर मैं इसकी जगह एससी का यूज कर रहा होता तो यहां पे एससी डॉट नेक्स्ट इंट लिखना होता, यहां भी एससी डॉट नेक्स्ट इंट। अब हमने यहां पे नंबर्स को इनपुट कर लिया, तो अब लॉजिक को समझते हैं कि आखिर यहां पे हम लोग किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे बिना मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर का यूज किए। तो उसके लिए एडिशन चलते हैं क्लास 1 में, जहां हम लोग एडिशन सीखते हैं और मल्टीप्लीकेशन सीखते हैं। मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन या रिपीटेटिव एडिशन, एडिशन, राइट। जैसे दो नंबर ले लेते हैं 2 into 3 दैट इज 6। तो ये 2 into 3 व्हाट डज इट मीन्स 2 + 2 + 2, राइट। कि 2 को 3 बार ऐड करना है, 2 को 3 बार हम लोगों को जोड़ना है, तो आंसर इज 6। इसी को हम लोग रिपीटेटिव एडिशन कहते हैं। तो सेम इसी लॉजिक का हम लोग यूज करेंगे कि जो पहला नंबर है उसको जोड़ते रहेंगे रिपीटेडली। कितनी बार? बार बार जोड़ेंगे। कितनी बार? सेकेंड नंबर ऑफ टाइम, जो सेकेंड वैल्यू होगा। यहां हमारा वो 3 है, इसलिए हमने इसे 3 टाइम्स को रिपीटेडली ऐड किया है। तो इसके लिए फॉर लूप चलाना होगा हम लोगों को। फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू n2 एंड i प्लस प्लस s इज इक्वल टू, यहां एक वेरिएबल ले लेंगे s जिसमें हम लोग रिपीटेटिव एडिशन करेंगे। s इज इक्वल टू s प्लस n1 और यहां पे हमारा ये लूप क्लोज। तो इस तरीके से यहां पे रिपीटेटिव एडिशन हो गया हमारा कंटिन्यूअसली। i का वैल्यू पहली बार 1 होगा तो s का वैल्यू यहां 0 है, तो 0 प्लस n1 दैट इज 2। तो
फिर दोबारा i का वैल्यू 2, कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड, अगेन 2 + 2 = 4, फिर अगेन जाएंगे 2 + 2 = 4 + 2 = 6, एंड फाइनली जब n2 का वैल्यू i प्लस जब 4 हो जाएगा, लूप के बाहर टर्मिनेट करेगा, इसे हम लोगों को फिर यहां पे प्रिंट कर लेना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट println प्रोडक्ट। मैसेज और वेरिएबल को साथ में प्रिंट करना हो तो सेमीकोलन के बाद यहां लगाएंगे प्लस, और जिस वेरिएबल को प्रिंट करना चाहते हैं वो लिख देंगे, तो यहां s सेमीकोलन। फाइनली यहां पे ये मेन फंक्शन क्लोज किया, फिर क्लास फंक्शन। तो आई होप आपको ये अच्छे से तरीके से समझ में आ गया हो किस तरीके से दो नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है विदाउट यूजिंग मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर। तो इसके लिए क्या करना है, हमें रिपीटेटिव एडिशन टेक्निक का यूज करना है, जो हम लोगों ने क्लास 1 में सीखा था। इट्स वेरी सिंपल। एक बार इसका रिकैप कर लेते हैं। क्या करना होगा, एक फॉर लूप चलाना है। कहां तक चलाना है, अब 1 से स्टार्ट करेंगे, चलेगा कहां तक, जो सेकंड नंबर है वहां तक, दैट इज n2 तक चलेगा, और i प्लस प्लस कर देंगे। फिर उसके बाद s = s + n1 करेंगे। इससे क्या होगा, यहां से रिपीटेटिव एडिशन स्टार्ट हो जाएगा यहां पे इस तरीके से, और फिर फाइनली s को हमें प्रिंट कर देना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। सो स्टे ट्यून्ड एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।